शौक हर रंग रकीब सरो सामा निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरियाँ निकला। ये दीवाने गालिब की छठी गज़ल है जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो आइए पहले गज़ल पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को हम एनालाइज करेंगे। शौक हर रंग रकीब सरो सामा निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरियाँ निकला। ज़ख्म ने दाद ना दी तंगिए दिल की या रब, तीर भी सीनाए बिस्मिल से परफशा निकला। बुए गुल ना लाए दिल दूध चराग महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। दिल हसरत ज़दा था माईदाए लज्जत दर्द, काम यारों का भी बाकदर लबो दंदा निकला। थी नौ आमोज़ फ़ना हिम्मत दुश्वार पसंद, सख्त मुश्किल है कि ये काम भी आसान निकला। दिल में फिर गिरिए ने एक शोर उठाया गालिब, आह जो कतरा ना निकला था सो तूफ़ान निकला। तो ये तो थी पूरी गज़ल। इसका पहला शेर ये है कि शौक हर रंग रकीब सरो सामा निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरिया निकला। इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, शौक मीन्स पैशन और आर्डर और जुनून, इश्क में जुनून। रकीब इज़ a rival or an opponent. सरो सामान is refers to your property or your worldly possessions. Or Cass is another name for Majnu from the love story of Laila Majnu. और उरिया means without clothes or naked. तो इसका ओवरऑल थीम ये है कि वो कह रहे हैं कि जो शौक़ होता है, जो इश्क में जो जुनून होता है, वो it makes you give up all your worldly possessions. And people who are passionate in love do not care about worldly possessions. Like they live in a different sphere. और उनको जो दुनियादारी का सरो सामान होता है उससे कुछ लेना देना नहीं होता। लैला मजनू के किस्से में जो मजनू साहब थे वो इश्क में पागल हो गए थे, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए थे, सारी वर्ल्डली पोजेशन को छोड़ दिया था और दौड़ के सहरा में जाके रहने लग गए थे। तो कैस और मजनू की जो स्टोरी है, इसका रेफरेंस गालिब साहब ने आपने देखा होगा, बहुत ऑफन यूज़ करते हैं। तो इसमें वो कहने की कोशिश इफ़ेक्टिवली ये कर रहे हैं कि शौक़ हर रंग रकीब सरो सामा निकला, कि इन एवरी सर्कमस्टांस, इन एवरी कंडीशन, योर पैशन इज़ ए राइवल टू वर्ल्डली पोजेशंस। उसको इट विल मेक यू गिव अप योर वर्ल्डली पोजेशंस। एंड उसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है कि कैस हर तस्वीर के पर्दे में उरिया निकला, कि कैस जो है उसकी जब भी पिक्चर पेंट की गई तो वो नंगा निकला, उरिया निकला। इसमें जो एक इमेजिनेशन उन्होंने यूज़ की है वो ये है कि उन्होंने तस्वीर को पर्दा बताया है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप कैस ज़िंदगी में भी, अपनी रियल लाइफ में भी कपड़ों के बिना घूमता था जुनून में, जब उसकी तस्वीर बनाई गई, जब उसको तस्वीर का पर्दा पहनाया गया, तो वहाँ पे भी वो बिना कपड़ों के ही रहा, राइट। तो आप कैस को किसी भी स्टेट में रख दें, वो अपने बिना कपड़ों, वो आपको उरिया में निकला, लाइक वो आपको नंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो दुनिया की पोजेशंस हैं, जैसे कपड़े हैं या और सरो सामान से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक इश्क में पागल हुआ इंसान है और ऐसी स्टेट में यू डू नॉट केयर अबाउट वर्ल्डली पोजेशंस। तो शौक़ हर रंग रकीब सरो सामा निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरिया निकला। और अक्सर ऐसा होता है कि जब लैला मजनू के किस्से की तस्वीर बनाई जाती थी उन ज़मानों में, तो उसमें भी कैस को की पिक्चर में उसको नंगा दिखाया जाता था। तो दैट्स अनदर जहाँ से उन्होंने ये मेटाफर शायद उठाया होगा। इफ़ेक्टिवली कैस जहाँ पे भी आप उसको देखोगे, इवन तस्वीर में भी देखोगे, वहाँ पे आपको वो नंगा ही दिखेगा, क्योंकि वो इश्क में पागल हुआ एक इंसान है। और इश्क में जो पागल हुए हुए इंसान होते हैं, उनका शौक़ उनको ऐसे ही स्टेट में पहुँचा देता है। तो अगला शेर देखें कि ज़ख्म ने दाद ना दी तंगी ये दिल की या रब, तीर भी सीनाए बिस्मिल से परफशा निकला। ये भी गालिब साहब की एक बहुत अच्छी इमेजिनेशन का एग्जांपल है। तो तंगी ये दिल मीन्स नैरोनेस ऑफ द हार्ट, या और दाद देना इज़ टू अप्रिशिएट समथिंग और टू डू जस्टिस टू समथिंग, या। और सीनाए बिस्मिल इज़ ए वुंडेड चेस्ट और वुंडेड ब्रेस्ट। तीर तो आपको पता ही है, इज़ एन एरो। और परफशा निकलना मीन्स अपने पंख फड़फड़ाते हुए निकलना, या। तो वो कहते हैं कि शेर व शायरी में ये मेटाफर यूज़ किया जाता है कि जो एक बहुत गमज़दा दिल होता है, जो हार्ट दैट इज़ सफरिंग फ्रॉम इंटेंस ग्रीफ,
वो तंग हो जाता है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. एंड इट्स ऑल्सो ए मेजर थ्रू विच द हार्ट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ अगेंस्ट एक्सटर्नल इम्पैक्ट, राइट. तो अपने आप को बचाने के लिए तंग हो जाता है वो, राइट. तो इस केस में उनके सीने की तरफ, उनके दिल की तरफ एक तीर चलाया गया, या और एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो तीर आएगा तो उसका, उस तीर से जो ज़ख्म लगेगा वो उनके दिल को रिलीफ देगा, उसको थोड़ा खोलेगा, राइट. जो गम से तंग हो गया है उसको थोड़ा खोलेगा, या फिर उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा, गालिब साहब ही मर जाएं और किस्सा ही ख़त्म हो जाए. लेकिन उस ज़ख्म ने उस तंगी दिल की दाद नहीं दी. The wound did not do justice to his narrow heart. Wound did not provide any relief to his heart. और जो तीर आया था वो instead of destroying the heart or creating a deep wound, वो भी जान बचा के वहाँ अपने पंख फड़फड़ाता हुआ वहाँ से भाग निकला, राइट. तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छी इमेजिनेशन यहाँ पे यूज़ की है. बट ओवरऑल it's the शेर इज़ डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ ए ग्रीफ स्ट्रिकन हार्ट, जो कि इतना तंग और इतना कंस्ट्रिक्टेड हो गया है कि कोई चीज़ उसको रिलीफ जो है प्रोवाइड नहीं कर रही. सो मच सो कि कोई एक तीर आके उसको ज़ख्म देने की कोशिश करता है. वो ज़ख्म may have provided some relief also in the world of शेर व शायरी at least, बट वो भी नहीं हुआ. ज़ख्म ने दाग न दी तंगी दिल की अरब, तीर भी सीना ए बिस्मिल से परफशा निकला. अब देखिए इसके कितने सारे इसके पर्सपेक्टिव या फैसेट्स हो सकते हैं, राइट. तो इन्होंने कॉन्ट्राडिक्शंस इसके अंदर क्रिएट किए हैं, राइट. तो ज़ख्म जो है उसने दाद नहीं दी तंगी दिल की, राइट. सो ज़ख्म तो दर्द देता है, बट इस केस में ज़ख्म जो है वाज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ, राइट, जो कि वो नहीं कर पाया. तो ये गालिब साहब की दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज शायरी कि वो अक्सर कॉन्ट्राडिक्शंस को या कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स को आपस में भिड़ा देते हैं एंड क्रिएट्स ए ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन. तो अगला शेर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है. वो कहते हैं कि बूए गुल नालाए दिल दूध चराग महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला. तो बूए गुल का मेन मीनिंग है सेंट ऑफ ए रोज़, सेंट ऑफ ए फ्लावर. नालाए दिल इज़ लाइक लेमेंटेशन ऑफ द हार्ट. दूध चराग महफिल, दूध मीन्स स्मोक, एंड दूध चराग महफिल मीन्स स्मोक ऑफ द लैम्प ऑफ द महफिल. तो महबूब की अगर महफिल आप इमेजिन करें तो उसके अंदर से फूलों की खुशबू आ रही है, वहाँ पे दिल नाला दिल चल रहा है, लोग अपने दुखड़े सुना रहे हैं, और वहाँ पे लैंप्स जले हुए हैं जिनके अंदर से स्मोक निकल रही है. वो कहते हैं कि इस महफिल से, और बज़्म का मतलब होता है महफिल तो या गैदरिंग, कहते हैं जो तेरी महफिल से निकला सो परेशान निकला. कि मतलब इस तेरी जो महबूब की महफिल है उसके अंदर खूबसूरती के एलिमेंट्स भी हैं, उसमें दुख के एलिमेंट्स भी हैं, राइट. उसमें रोशनी भी जली हुई है, लेकिन जो भी उस महफिल से निकला वो परेशान निकला. परेशानी का मतलब तो आपको पता ही है, बी इन द स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, बी इन द स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस. जो भी उस महफिल से निकला परेशान निकला. अब वो परेशान क्यों निकला इज़ लेफ्ट ओपन टू योर ओन इमेजिनेशन. ऐसा हो सकता है कि गालिब साहब या चाहने वाले महबूब की महफिल में बैठे हैं और उनको अटेंशन नहीं मिली, या गालिब साहब महफिल में गए वहाँ और भी चाहने वाले बैठे थे, राइट. तो और महबूब उन दूसरे चाहने वालों को अटेंशन दे रहा था, और जस्ट देयर प्रेजेंस कॉज डिस्ट्रेस टू मिर्ज़ा गालिब. तो कहते हैं कि जो तेरी महफिल से निकला परेशान निकला, कि इश्क मोहब्बत की जो भी महफिल है उसमें जो भी जाता है वहाँ से जो भी निकलता है वो परेशान ही निकलता है, राइट. आई थिंक इसको ओवर एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी ब्यूटी थोड़ी सी डिमिनिश हो जाएगी. तो इसको पढ़ देते हैं पूरा दोबारा एक बार कि बूए गुल नाला दिल दूध चराग महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला. बहुत सारी लाइफ की सिचुएशंस हैं आई थिंक जिसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अगला शेर देखिए कि दिल हसरत ज़दा था मायदा लज्जत दर्द, काम यारों का भी बाकदरे लबो दंदा निकला. तो इसके अंदर थोड़ी वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड हैं. तो दिल हसरत ज़दा मीन्स heart, a heart that was longing for something, that was stricken by longing. Maida lazzat dard means it's imagine like a table
on which there are objects laid out that represent pleasures of agony. Yeah. लज्जत दर्द तो शेर व शायरी में अक्सर जो इश्क मोहब्बत की जो दर्द होती है उसमें लज्जत होती है, उसके अंदर मज़ा होता है, आशिक उसको एंजॉय करते हैं, उसको रेलिश करते हैं। तो एक ऐसा दस्तरखान या ऐसा टेबल बिछा हुआ है जिसके अंदर लज्जत दर्द से भरा हुआ है वो, राइट। एनीबॉडी कैन कम एंड कंज्यूम द पेन एंड एन्जॉय दैट पेन, राइट। तो ये एक ऐसी सिचुएशन उन्होंने इमेजिन की है कि उनका जो दिल है, इट्स लाइक ए टेबल ऑन विच प्लेजर ऑफ पेन इज लेड आउट, राइट। एंड काम यारों का भी बकदरे लबो दंदा निकला। लबो दंदा मीन्स लिप्स एंड टीथ। तो कहते हैं कि जो मेरा गमज़दा, जो मेरा दुख से भरा हुआ या हसरत से भरा हुआ जो दिल था, वॉज लाइक ए डाइनिंग क्लॉथ ऑफ प्लेजर ऑफ पेन। एंड मेरे दोस्त आए एंड दे लाइक रिसीव्ड पोर्शंस फ्रॉम दैट हार्ट, राइट। तो लबो दंदा का मतलब या इट्स लाइक ए प्रीटी मॉर्बिड मेटाफर। वो कहते हैं कि जिसने आके अपने लबों से और दांतों से जो कुछ उस टेबल्स पे आके खा सका वो खा के गया वो, राइट। तो आई थिंक से बड़ी मॉर्बिड सिनेरियो अगर आप रियल वर्ल्ड में उसको इमेजिन करें या इसका लिटरल मीनिंग देखें। बट हम इसका इसका थीमेटिक अगर मीनिंग देखें तो वो ये कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत गम था और इस गम को मैंने दूसरों से बांटा। अब जिसकी जितनी कैपेसिटी थी वो आके यहाँ से वो गम लेके गया और उसने उसका मज़ा उठाया। मेरे पास बहुत गम था इस दुनिया को बांटने के लिए। अगर आप उनकी शेर व शायरी को इस पर्सपेक्टिव में डालते हैं तो कहते हैं कि माई हार्ट और माई वर्क वॉज लाइक ए दीवान और एन एल्बम और ए कंपोजिशन ऑफ पेन एंड सफरिंग, एंड पीपल एंजॉयड इट बेस्ड ऑन देयर ओन कैपेसिटी और देयर ओन टेम्परामेंट। या जिसको जितना मज़ा लेना था उसने लिया, जिसके पास जितना दर्द का मज़ा लेने की कैपेसिटी थी मेरे दिल से या मेरी शायरी से, उसने वो उतना मज़ा ले लिया। या दिल हसरत ज़दा था माईदाए लज्जत इश्क, काम यारों का बकदरे लबोदंदा निकला। तो अगला शेर काफ़ी खूबसूरत है। कहते हैं कि थी नौ आमोज़ फ़ना, हिम्मत दुश्वार पसंद, सख्त मुश्किल है कि ये काम भी आसान निकला। तो इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, नौ आमोज़ इज़ लाइक ए नॉविस, somebody who is just learning, a beginner. No आमोज़ फना is like annihilation, destruction of yourself, destruction of your ego. तो ये सूफी फिलासफी या स्पिरिचुअलिटी में भी फना का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। एंड इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेटेड टू मर्जिंग विद डिविनिटी, जहाँ पे आप ख़त्म हो गए हैं और आप डिविनिटी में मर्ज कर गए, आपका ईगो डिस्ट्रॉय हो गया। तो हिम्मत दुश्वार पसंद, हिम्मत इज़ करेज, और दुश्वार पसंद इज़ समथिंग दैट लव्स डिफ़िकल्टी। तो उनकी हिम्मत जो थी वो दुश्वार पसंद थी और साथ में वो नौ आमोज़ फ़ना भी थी। तो नॉविस इन द फील्ड ऑफ लर्निंग ऑफ एनाइलेशन और मोर्टेलिटी। तो लेकिन कहते हैं कि सख्त मुश्किल है कि ये काम भी आसान निकला। या तो कहते हैं कि माई करेज वॉज ए डिफ़िकल्टी लविंग करेज, उसको दुश्वार पसंद थी, राइट। और वो नोविस भी थी, फ़ना की तालीम में वो नौसीखी भी थी, लेकिन सख्त मुश्किल है कि ये काम भी आसान निकला। लेकिन उसके लिए ये काम आसान निकला, राइट। अब उन्होंने देखिए अगेन कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है, सख्त मुश्किल है कि ये काम भी आसान निकला, राइट। मुश्किल और आसान को उन्होंने आपस में बढ़ा दिया है, राइट। तो कहते हैं डिफ़िकल्टी ये है कि ये जो फ़ना की तालीम जो थी वो भी मेरे लिए आसान निकली, राइट। तो अब मुझे सीखने के लिए कुछ और चाहिए, राइट। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ़ना और एनाइलेशन is too limiting for me. Like I want to even go beyond that in my spiritual journey, right. And my courage and my enthusiasm loves difficulty. और उसके लिए ये फ़ना की तालीम जो है वो तो दूसरे लोगों के लिए मुश्किल होगी, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं थी। मेरे लिए तो ये काम बहुत आसान निकला और अब ये मेरे लिए मुश्किल आ गई है, क्योंकि जो मेरी हिम्मत जो है उसको अब कुछ और चीज़ चाहिए। It wants to go even beyond
द कॉन्सेप्ट ऑफ एनाइलेशन। तो ये ओवरऑल सिनेरियो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लिए तो ये कॉमन प्लेस थिंग थी फ़ना की तालीम हासिल करना, और वो कर ली है मैंने। अब मेरे लिए मुश्किल काम ये है कि मैं आगे कहाँ जाऊँ। या थी नौ आमोज़ फ़ना हिम्मत दुश्वार पसंद, सख्त मुश्किल है कि ये काम भी आसान निकला। तो इसका आखिरी शेर ये है कि दिल में फिर गिरिए ने एक शोर उठाया गालिब, आह जो कतरा न निकला था सो तूफ़ान निकला। तो गिरिया मीन्स वीपिंग। तो कहते हैं कि दिल में फिर गिरिए ने एक शोर उठाया गालिब, कि मेरे जो रोना है उसने मेरे दिल में फिर से एक शोर उठा दिया है, एक शोर बर्पा कर दिया है, लाइक कॉज ए टुमल्ट। और कहते हैं आह जो कतरा ना निकला था सो तूफ़ान निकला, कि पहले जो कतरा, जो आंसू का जो कतरा मैंने दबा के रखा हुआ था अपने दिल में, राइट, कि मेरा दिल रोने की कोशिश कर रहा था, मैं अपनी इमोशंस को, मैं अपनी रोने को सप्रेस कर रहा था, मैंने उस कतरे को दबा के रखा हुआ था। लेकिन अब मेरी इमोशनल स्टेट ऐसी हो गई है कि वो कतरा जो है तूफ़ान बन के निकला है, राइट। सो नाउ दिस वीपिंग एंड माई हार्ट्स ग्रीफ इज़ नॉट इन माई कंट्रोल एनी मोर। आई कैन नॉट कंट्रोल इट एनी मोर, राइट। पहले मैंने जब्त करके रखा था, आई हैड कंट्रोल, आई डिड नॉट लेट इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ टीयर स्पिल आउट ऑफ माई आइज, बट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एनी मोर, एंड नाउ इट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ ए स्टॉर्म। एक तूफ़ान के इसने शक्ल ले ली है, और अब वो तूफ़ान बन के बाहर निकला है। या सो बेसिकली हिज पैशन, हिज डिस्पेयर, हिज इमोशंस आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल एनी मोर। दिल में फिर गिरिए ने एक शोर उठाया गालिब, आह जो कतरा ना निकला था सो तूफ़ान निकला। ब्यूटीफुल वर्ड प्ले, वेरी ब्यूटीफुल शेयर ऑल्सो। तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।